So hello my dear friends, I hope you all are doing very good and today's video is very important especially for the CUET PG economics students जो कि आगे चल के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके प्लेसमेंट चाहते हैं या फिर अपनी जॉब MNCs वगैरह में चाहते हैं। ठीक है, मैं 2-3 एग्जांपल लूँगा और इसके लिए आपके लिए कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी रहेगी अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन, अकॉर्डिंग टू योर बैकग्राउंड और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मार्केट। देखिए 2-3 चीज़ें हैं इसमें that everybody should know. Nowadays we are in the 24 and in 2024 it is a big myth that only good or great institute can ensure very good packages. Before starting the talk, I would just like to give an example. One of my senior, very soon I will have some podcast session with him. Recently he got package of 50 lakh. It's not package, after 4 to 5 years जब upgradation उनका हुआ, that is you can say the hike, but he started with just 3.5 lakh. We have different people. One of my friend, he was from DSE, that is Delhi School of Economics. He did his masters. Unfortunately he is not eligible to write NET examination and he moved to USA last year in 2023 for the PG, and he did his masters in economics from Delhi School of Economics in 2021. He joined DSE in 2018. So it took almost 3.5 years, and he was the district topper at that time. Very good percentage, very good. He was, I think, from Delhi itself. Not Delhi, he was from Bihar itself. But we have different stories, and today I am going to also tell you कि what are the things what matters most. Okay. तो चलो लेट मी स्टार्ट विद द एडमिशन प्रोसीजर. So once you clear the CUET PG entrance examination, according to your score, once you will be joining different institutes like JNU, DSE, HCU, Gokhale, IIFT का सेपरेट एग्जाम होती है, जामिया, बेस दैट इज बेंगलुरु में जो है भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स. ओके, तो इन सब में जाने के बाद क्या नौकरी पक्की है? नहीं. नौकरी हो सकता है आपकी DSE में भी ना लगे, IGIDR में भी ना लगे, नौकरी हो सकता है आपका कोई छोटा जगह से भी लग जाए. आखिर क्या थिंग्स हैं, व्हाट आर द थिंग्स विच मैटर्स? देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इन करेंट डेज. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग्स इज योर कम्युनिकेशन. सब्जेक्ट सबको पता है, आपने मास्टर्स का एंट्रेंस क्लियर किया है. नाउ यू विल हैव मास्टर्स डिग्री आफ्टर 2 years. सो डेफिनेटली बेसिक सब्जेक्ट्स का जो नॉलेज होगा आपके पास, माइक्रो, मैक्रो, स्टैटिस्टिक्स, बेसिक इकोट्रिक्स, यह सब ज़रूरत होगी. परंतु क्या यह सब चीज़ें कंपनी को करोड्स और मिलियंस बिलियंस का प्रॉफिट दिला पाएगी? नहीं. अगर नहीं है तो डजेंट मैटर व्हाट्स योर नॉलेज इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द प्राइवेट जॉब, पर्टिकुलरली MNCs एंड Big 4 और what you can say. But what matters most? So first and foremost thing is communication. Second thing is nowadays CV is also very important because people are looking for that's the prima facie how people will judge you without knowing much details about you, not being closer to you. तो CV is very important. अब CV में क्या ऐड करें? क्या आपने कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का कोई ओलंपियाड क्लियर किया हो, कोई बड़े आपने इंटर्नशिप वगैरह की रखी हो, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ या तो किसी प्राइवेट प्लेयर के साथ, या किसी में आपकी काफ़ी ज़्यादा वाकपटुता हो, आपके पास ऑरेटरी स्किल हो, या आपने प्राइज़ वगैरह जीता हो, या आपने कुछ बड़े और भी इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स वगैरह निकाले हों. जैसे कुछ लोग GRE वगैरह निकालते हैं बट बिकॉज ऑफ मैनी रीजन दे डोंट गो. ठीक है. फिर ब्रिटिश का जो UK जाने वाला था वो इंग्लिश वाला है, IELTS करके कुछ कहते हैं. मैंने वो सब दिया नहीं तो ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है इन एग्ज़ाम्स के बारे में, बट आई हैव सीन द CV, क्योंकि मैं खुद कभी हायर करता हूँ तो आई ऑल्सो रिसीव 10 to 15 CV जब मैं हायरिंग लगाता हूँ अपने लिंक्डइन वगैरह पे. लॉट्स ऑफ पीपल अप्लाई फॉर दिस थिंग्स, बट यूजुअली क्या होता है, मुझे जिनको रखना होता है फॉर डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज वी हैव ए टीम ऑफ नाउ 7 to 8 पीपल्स, तो आई नो द थिंग्स व्हाट्स मार्केट नीड. यह तो 2 चीज़ें हो गई. ठीक है, CV हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज how smart you are. Smart means beautiful and handsome नहीं, how efficient you are, how good you are in taking freelancing and all. Freelancing का काफ़ी ज़्यादा एरा बन गया और लोग लाखों करोड़ों इस freelancing से कमा रहे हैं. Now let me come to the core question. If I ask you MSc, why MSc? If I ask you Gokhale, why Gokhale? If I ask you DSE, why DSE भाई? Why? So let's start with the DSE and let me grill DSE a lot.
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इफ यू आर नॉट फ्रॉम दिल्ली, प्लीज डोंट गिव डीएससी एज योर प्रायोरिटी, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक, डीएससी वालों का जितना पैकेज नहीं होगा उससे ज्यादा आई एम अर्निंग, दैट इज एवरीबडी नोज। आई एम नॉट फ्रॉम डीएससी, आई एम नॉट फ्रॉम आई मीन एनी अदर स्कूल्स लाइक मास्टर्स हमने जेएनयू वगैरह से भी किया हो या फिर आईएफटी से किया हो, नो, इवन आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम स्टेट। नो, लेट मी बी वेरी मच क्लियर, just I gave the example कि one of my senior in HCU, he started his career in 2018 and after 5 years when he was at his starting stage he got just 3.5, 3 not even 5, 3.3 कहने के लिए मैं 3.5 बोल देता था, बट अभी उनका जो पैकेज है नियरली 50 लाख है, टू बी प्रिसाइज हाफ करोड़ यू कैन से। विल हैव इंटरव्यू सेशन पॉडकास्ट, क्योंकि व्हाट आर द थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड इन द मार्केट दैट यू शुड नो एंड पीपल आर, आई मीन आप समझ में, आप ये मुझे बताओ, चलो गोखले की हम पहले स्टार्ट करते हैं, वहाँ करीब 500 सीट है, 500 में से वही 200 से 300 लोगों की प्लेसमेंट होगी, बट बाकी 200-300 बेरोजगार नहीं रहेंगे। डीएससी में नियरली 320 सीट्स हैं, हार्डली उनका भी प्लेसमेंट रेट जो है वही 150-160 जाता है, बट क्या बाकी 150 पीपल विल बी अनएम्प्लॉयड? नो, दे विल ऑल्सो गेट द जॉब, बट हाउ, ये भी समझो ना। तो इसको आप कोरोलरी देखो, इसका यह नहीं मतलब है कि आप डीएससी अगर गए तो आपका जॉब नहीं होगा, होगा, क्यों नहीं होगा, वहां भी कंपटीशन है, वहां तो पहले आपको सेमेस्टर पास करेंगे। वन एग्जांपल आई गेव यू, वन ऑफ माय फ्रेंड, एक चीज आप देखिए कि अगर आप 2 सेमेस्टर में लगातार फेल हो जाते हैं वहां पे, तो फिर तो आगे आपका मास्टर्स का करियर गया। डिमेरिट्स आई एम फर्स्ट टेलिंग, विल कम टू द मेरिट, मेरिट एवरीबडी नोज, just I want to break the hegemony what is there already in your mind. First and foremost thing, if you are not from Delhi, why DSE? Try IGIDR, try other institutes, try MSc. To be very frank, let me tell you, आप MSc जाओ, गोखले जाओ, DSE जाओ, DSE में भी 2 years का एक्सपेंडिचर if you will be staying in Delhi 4 लाख आएगा ही आएगा, उतने में और जगह जा सकते हो नियर टू योर होम, ठीक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी प्लेसमेंट अच्छी है। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स, प्लेसमेंट मैटर्स, नॉट इंस्टीट्यूट मैटर्स। चाहे बीएचयू से ही प्लेसमेंट क्यों ना ले लो, पौंडीचेरी से ले लो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी में ले लो। व्हेन आई आस्क माई स्टूडेंट्स कि आपको क्या चाहिए, तो दे से कि सर मुझे प्लेसमेंट चाहिए। प्लेसमेंट चाहिए मतलब पैसे चाहिए, 8 लाख का हो, 10 लाख का हो, 12 लाख का हो, 7-8 लाख का एवरेजली ठीक ठाक माना जाता है। हालांकि स्टार्टिंग तो 3-4 लाख से भी होती है, डीएससी का भी 6 to 7 लाख से स्टार्टिंग है। इक्का दुक्का व्हाट यू कैन आउटलायर दे गेट लाइक 20-25 समथिंग। एवरेज पैकेज वही 10 से 12 लाख का होता है, एंड इन दैट केस इवन एवरीबडी डजंट गेट, दैट्स द हार्श रियलिटी दैट नोबडी टेल्स यू। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि डीएससी के नाम पे ही तो जिंदा है। अब आईएसआई के नाम पे आपको कम गुमराह किया जाएगा, क्योंकि आईएसआई आप कोचिंग से जल्दी नहीं निकाल पाओगे। आप अब चलो ठीक है 25,000 30,000 का आप कोर्स ज्वाइन किए, आई डोंट केयर, वट एवर यू हैव मनी, यू हैव राइट, यू हैव आई मीन स्पेंडिंग कैपेसिटी यू कैन गिव, बट ये सोचो द नेम ऑफ आईएसआई इज स्टिल आई वुड से अंडरमाइंड एज कंपेयर टू डीएससी। आईएसआई में क्या है, प्री और मेंस टाइप्स का है, ठीक है, जो पीई ए और पीई बोलते हैं 1 and 2 वाला स्टेज। पहले प्रीलिम्स होता है फिर मेंस होता है, तो मेंस में एमसीक्यू नहीं है। एंड यू सी ISI people mostly they are very much inclined towards research. Some of they joined academics because I have seen जो IGDR के प्रोफेसर्स हैं उसमें लगभग आप देखोगे 20-30% ISI के ही प्रोडक्ट हैं। इवन अभी जो हेड हैं वहाँ के वह भी ISI के हैं। तो ISI में थोड़ा सा एकेडमिक कल्चर ज़्यादा है। DSC में स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, 30% पीपल आर नॉट एलिजिबल टू राइट नेट एग्जामिनेशन इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी। 55% 60% आपको मास्टर्स में चाहिए, एंड हाफ ऑफ देम हैव नो फर्स्ट डिवीजन इन मास्टर्स। तो एकेडमिक्स में आपके ऐसे ही बैक लग गए, ट्रस्ट मी, आपके एकेडमिक्स में बैक लग गए। बैक लग गए मीन्स आपका API स्कोर खराब हो गया। एंड पर्टिकुलरली इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, पर्टिकुलरली जब आप 12th में या ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं पढ़े हो, तो आई वुड से यू डोंट डिजर्व DSC। दैट्स स्वीपिंग स्टेटमेंट, बट 90% ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ यू मीन्स इफ यू टेक द सैंपल, 100 में से 5-10 लोग मेहनत करके आगे निकल जाएंगे, बट 90% ऑफ यू डोंट डिजर्व। वहाँ जाके फेल हो गए, या 3-4 साल लग जाएंगे मास्टर्स करने में, या लटक के मास्टर्स करोगे, जो कि मेरे एक फ्रेंड है, आई वॉन्ट टेल द नेम, ही इन फैक्ट टोल्ड मी नॉट टू टेल, try to bring him for the on this channel for the podcast as well. Abhi he is in USA. Unfortunately he was not eligible to get 55%. So आप एलिजिबल हो ही नहीं नेट के लिए। यह सब चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगी। क्यों बताएंगे भाई? क्योंकि उनको बिजनेस करना है
30,000 40,000 का कोर्स बेचना है डीएससी के नाम पे। आपने मैथ्स नहीं पढ़ा, हाँ आ जाओ करवा दूंगा भाई। क्यों करवा दोगे? वह 4 साल में मास्टर्स करेगा, वह इंडिया में पढ़ने लायक तुम नहीं रहोगे। 4 साल में जो मास्टर्स करोगे आपको कौन देगा? पीएचडी में आप पीएचडी करोगे भी तो फिर डीएससी क्या करने गए थे? इफ यू आर लुकिंग फॉर प्राइम गोल फॉर ओनली प्लेसमेंट, देन यू शुड लुक फॉर द मीन्स बेस्ट अल्टरनेटिव। बेस्ट अल्टरनेटिव का मतलब, चलो ठीक है, बेस्ट अल्टरनेटिव का मतलब है डेफिनेटली यू शुड ट्राई फॉर डीएससी अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो, क्योंकि 4 लाख का एक्सपेंडिचर है, दैट इज ऑल्सो यू शुड टेक इन टू अकाउंट। डोंट थिंक फर्स्ट थिंग हॉस्टल वहाँ है नहीं। एंड यार 2 साल का लाइफ को हेल क्यों बनाओगे? वहाँ पे दिन रात पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। चलिए, एक ऑप्शन है, चलिए आपकी 10 लाख की प्लेसमेंट लगेगी और 2 साल आपका लाइफ बिल्कुल हेल रहेगा। हेल इन द सेंस यू वॉन्ट हैव दैट मच एंजॉयमेंट एंड ऑल। और मैं आपको दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ, लाइफ विल बी वेरी कूल काम बैलेंस्ड, वहाँ भी 10 लाख का प्लेसमेंट मिल रहा है। Nowadays institutions matters but to a limited extent, as I told कि आपके क्वालिटी, आपके स्किल्स की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आई वुड डेफिनेटली से पीपल हु स्टे इन दिल्ली, हु स्टे नियर टू दिल्ली, देयर शुड बी डेफिनेटली फर्स्ट प्रायोरिटी डीएससी, बिकॉज दे कुड इजिली अफोर्ड इवन यू कम फ्रॉम मिडिल क्लास और पुअर फैमिली। अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हो तो डेफिनेटली यू कुड अफोर्ड इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी, तो दिल्ली शुड बी द प्रायोरिटी। बट पीपल हु स्टे पर्टिकुलरली इन साउथ इंडिया, पर्टिकुलरली नियर टू मुंबई, नियर टू मद्रास, नियर टू लाइक गोखले वाला रीजन या हैदराबाद, तो यहाँ पर यू कैन लुक फॉर बेटर ऑल्टरनेटिव। एमएससी में अच्छा प्लेसमेंट है, गोखले में अच्छा प्लेसमेंट है। अच्छा का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अच्छा? मीन्स देयर इज अपॉर्चुनिटी, यू विल गेट द एकेडमिक एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। गॉट इट? ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अब आप इसको लाइफ एंड डेथ की तरह मत देखो। डोंट सी कि डीएससी नहीं हुआ तो गया। हाँ, अगर आपको सिर्फ यूपीएससी करना है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देना है, आईएएस का, फर्स्ट थिंग माइंड से डीएससी निकाल दो प्लीज, जरूरत नहीं है। ठीक है, 100 में 1-2 लोग वहां से कर ले रहे हैं, ट्राई फॉर जेएनयू, ट्राई फॉर बीएचयू, ट्राई फॉर एचसीयू। क्यों डीएससी? जब आप क्लियर कट हो कि आपको प्लेसमेंट चाहिए नहीं। हाँ, नाउ कमिंग टू आरबीआई एंड इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, वहां पर क्या है, एक पेपर टेक्निकल है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा रोल है, तो डीएससी आपको उसके लिए ट्रेंड कर देता है, क्योंकि डीएससी के बाद भी तो आप कोचिंग लेते ही हो। देखो टॉपर्स डॉग, खुद जो आप देख रहे हो वीडियो, आप सीनियर्स को जानते हो, तो अल्टीमेटली कोचिंग मैटर्स। यहाँ पे क्या होगी, डीएससी इज योर बैक सीट। ले ली ना, फिर कोचिंग क्यों ले रहे हो? हाँ, आई रियली अप्रिशिएट जो बिना कोचिंग के मास्टर्स के दौरान खुद से सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे टेक इट डीएससी एज देयर बून। फॉर देम डीएससी इज द बेस्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड किन के लिए डीएससी अच्छा है, किन के लिए डीएससी अच्छा नहीं है। और डीएससी को इतना ज़्यादा नहीं हवा बनाना है, क्योंकि आप ही लोग जैसे हैं जो डीएससी के मार्केट को बढ़ा रहे हैं। अब आप ये बताओ, चलो नाउ कमिंग टू माई थिंग, मैं 4 से 5 हज़ार में आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ और मैं अभी लिख के दे रहा हूँ, रिजल्ट विल बी कमिंग। मैक्सिमम बच्चे डीएससी हमारे यहाँ से आएंगे। अब 600 का बैच है तो मैं पढ़ाया हूँ तो डीएससी जाएगा ही। और उन 600 में से सपोज दैट 15-20 बच्चे गए डीएससी, 15-20 तो जाएंगे। उसमें मुझे पता है 5 बच्चे डीएससी छोड़ के जेएनयू जाएंगे। वाह? क्योंकि उनके दिमाग में ऐसा भर गया था डीएससी ही गॉड है, डीएससी ही अल्लाह है। नहीं, मेनी ऑफ देम joined जेएनयू। वन ऑफ गर्ल हु गॉट डीएससी बट सी joined बीएचयू। उनका सीजीएल का तैयारी करना था, सी हैज क्लियर्ड प्रीलिम्स ऑलरेडी, सी वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी सीजीएल मेंस। तो सी द नीड। सपोज दैट मैंने रेस्टोरेंट गया, हमें तगड़ी भूख लगी, हमें रोटी सब्जी चाहिए, ठीक है, वेटर आया, पानी दे दिया, चटनी दे दिया, पापड़ दे दिया, जेब में 100 रुपये हैं मेरे, मुझे रोटी सब्जी चाहिए। उसके बाद वह रोटी और सब्जी लेके आया और बिल लेके आया है 350 रुपीज़। मैं तो खाने गया था यार, मैंने उससे पापड़ मांगा था, ना चटनी मांगा था, ना प्याज मांगा था, मुझे दिया गया ना। समझिए बात को। तो यू शुड नो योर नीड, यू शुड नो योर बजट, एवरी काइंड ऑफ बजट, इमोशनल बजट, इंस्टीट्यूशनल बजट, फैमिली बजट, एम्ड बजट। एम आप क्या करो, दैट इज योर बजट। इफ आई एम एमिंग टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, सो वट एवर विल कम ऑन माई वे, सो दोज थिंग्स विल बी सेकेंडरी नॉट प्राइमरी ना। आईएएस बनने के लिए आपको क्या करना है, आपको जीएस पे काम करना होगा, अपने ऑप्शनल पे काम करना होगा। प्लेसमेंट को आप सेकेंडरी रखो, ठीक है, एक डिग्री ले लो, जरूरत पड़ेगी तो हम प्लेसमेंट ले लेंगे। सो दिस थिंग्स नोबडी इज गोइंग टू टेल यू। क्यों वो बताएंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप किन्हीं से बात कर लो, किन्हीं से, गो टू एनी एजुकेटर, एनी सीनियर। हाँ भाई डीएससी आ जा भाई, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? फेल करेगा तुम जिम्मेदारी लोगे? बताओ। 55% नहीं आएंगे, आप नेट एग्जाम नहीं लिखोगे। अभी जेआरएफ का फेलोशिप है 50,000 पर मंथ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एनीवेयर यू इनरोल्ड इन इंडिया, 15 से 20 मिनट का मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, टू पुट द रियलिटी। आई एम नॉट डिफेमिंग एनीवन, आई एम नॉट सेइंग कि यू आर नॉट कैपेबल और XYZ is not capable. It's not the question of capability. It's the question of output matters. आपने कितना इनपुट पे क्या आउटपुट किया, 2 साल 3 साल आपने मेहनत किया, सपोज दैट वहाँ चले भी गए,
55% आपके आए नहीं, प्लेसमेंट हुए नहीं, फिर तो वाई डोंट यू लुक फॉर बेटर अल्टरनेटिव? मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अपने दिमाग से यह निकाल दें कि डीएससी इज एवरीथिंग। पीपल गो मेनी प्लेसेस, आई हैव सीन लाइक पीपल गोइंग, जैसे 50% स्टूडेंट्स को अजीम प्रेमजी में मिल जा रहा है प्लेसमेंट, जैसे बहुत से टीस ज्वाइन कर रहे हैं। टीस का पैकेज देखो कितना अच्छा है, टीस का जो पैकेज है अभी वेरी गुड पैकेज, और फी वही मास्टर्स का 3 to 4 लाख वहाँ भी पड़ रहा है। तो इफ़ यू स्टे इन डीएससी, डीएससी में हॉस्टल है नहीं, मंथली मिनिमम 50,000 आपको रहना खाना और घूमने से लगेगा। तो 15,000 देख लो 2 ईयर्स के कितने हुए, 3 to 4 लाख बन रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो एवरीथिंग हैज इट्स कॉस्ट, ठीक है। मैं यह वीडियो आपको डिस्करेज करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, यह वीडियो मैं आपको इनफैक्ट रियलिटी बताने के लिए बन रहा हूँ। एवरी यूनिवर्सिटी का मैं आपको रियलिटी बताऊंगा विथ प्रॉपर एविडेंस, with proper podcast. I'm in touch with some of DSC students who will give the genuine feedback. हाँ, if you have done graduation from economics from Delhi, have sound background in mathematics and affordability is not an issue, definitely DSC is the best option. Definitely, no any doubt. But if you have not good in maths, if you have not any that much love for the maths or stats to learn, definitely that's not the good place. Trust me. n नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स आर देयर। ओनली पे मैं अभी 10 इंस्टीट्यूट्स आपको बता दे रहा हूँ जहाँ से आप जॉब पा सकते हो। IFT ट्राई करो, MSc ट्राई करो, गोखले ट्राई करो, CDS ट्राई करो, HCU ट्राई करो, JNU ट्राई करो, सो मेनी थिंग्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जहाँ फेलोशिप मिल जा रहा है मैनी इंस्टीट्यूट, आई शुडंट से कि दैट्स कैपिटलिस्ट एंड ऑल। शिवनादर ट्राई करो, अजीम प्रेमजी ट्राई करो, जहाँ पे फेलोशिप मिल जा रही है, ठीक है। मैनी पीपल गेट फेलोशिप, तो वहाँ पे काफ़ी कम फी है एंड वेरी गुड प्लेसमेंट। टीस ट्राई करो, ऑलमोस्ट 10 यूनिवर्सिटी का मैंने नाम बताया, गॉट इट। और यह सारे के सारे फार बेटर इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट इन मैनी टाइम्स। IFT के पैकेज देखो लास्ट ईयर 24 लाख गए थे। हाउएवर दैट इज ऑल्सो वेरी क्वांटिटेटिव, दैट इज डेफिनेटली आई मीन गुड इंस्टीट्यूट। तो होप इट वॉज वेरी क्लियर। इन कमिंग डेज आई विल हैव सम पॉडकास्ट सेशन, विल टेल द रियलिटी कि फर्स्ट यू नीड टू स्टार्ट। लोग अभी वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। IIM में देखो इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, यू सी एंड गो एंड सी द रिपोर्ट। अभी लास्ट मंथ IIM के सारे एलुमनाई को बुलाया गया था मीट के लिए। वाई आवर स्टूडेंट्स आर नॉट इवन गेटिंग द दिस इंटर्नशिप? बात को समझिए। आई वॉन्ट शेयर द मेल एंड कॉमेंट्स आई हैव सीन, सर आई एम DSC सेकेंड ईयर, विल कम विद द एविडेंस, व्हाट आई टेल विद द प्रूफ, राइट? I am man with the law, constitution and integrity. Okay, I will come with that. I have mail, I have comments also. You might have seen कि सर मैं DSC सेकेंड सेमेस्टर में हूँ, प्लीज सजेस्ट मी इंटर्नशिप। वो मुझसे मांग रहे हैं भाई, एक गांव का गरीब घर का लड़का स्टेट यूनिवर्सिटी पढ़ा हुआ, मैं तुम्हें कैसे दूंगा इंटर्नशिप? बिकॉज आई प्रोवाइडेड 4 to 5 पीपल्स ऑफ इंटर्नशिप अंडर नवीनोमिक्स, गॉट इट। वो मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, दैट इज पेड इंटर्नशिप। लाइक 4 to 5,000 पर मंथ यू विल हैव 2 to 3 months का आपका इंटर्नशिप होगा अकॉर्डिंग टू द वर्क एंड ऑल। देयर यू थिंक्स सो मेनी थिंग्स, SMEs होते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग होते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स यू लर्न एंड वी प्रोवाइड सर्टिफिकेट एज वेल। तो इतना कुछ मैं आपके लिए कर सकता हूँ, जो मुझे दिया है सोसाइटी ने, नेशन ने। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड। और कोर्सेज वगैरह मैं पढ़ा रहा हूँ, दैट इज द बेस्ट, नो एनी डाउट। बिकॉज जस्ट टेल मी इफ यू आर सेइंग कि सर दैट इज नॉट गुड कोर्स, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वो बुक से पढ़ा रहा है, आप कहाँ से पढ़े हो? भगवान के बाद जो सबसे बेस्ट फ्रेंड, एज आई टोल्ड यू इन लास्ट ईयर इटसेल्फ, बुक से बड़ा कोई नहीं है। फर्स्ट इज गॉड, अल्लाह, वट एवर यू से, उसके बाद बुक है, उसके बाद टीचर। हाउ यू बिकम टीचर? टीचर हाउ यू बिकम? बुक से ना, कि आप जन्म से ही टीचर बन के आए थे, नहीं, बुक पढ़े हो। जो भी बुक पढ़े, लॉट्स ऑफ बुक्स आर देयर, और बुक में कुछ लिखा गया है तो बुक लिखने के पीछे कुछ लॉजिक होगा ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। दो चीज़ें देखिए, अगर आपको इकोनॉमिक्स सीखना है तो नोबडी कैन टीच यू इकोनॉमिक्स बेटर देन नवीनोमिक्स, 101% श्योर, विदाउट एनी डाउट। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि चलो ठीक है कोर्स ले लेते हैं और भी कहीं ले लेते हैं, तो देयर इज नो इफ एंड बट, यू कैन ज्वाइन एनीवेयर एंड हियर इज द कोर्स डिटेल्स, एवरीथिंग इज गिवन। CUT PG 25 का कोर्स लॉन्च हो चुका है, फ्यू क्लासेज आर ऑलरेडी डन, क्लासेज आर रनिंग। आप कोर्स को देख सकते हैं, फ्री 20 डेमो लेक्चर्स एंड फर्स्ट वॉच डेमो। आई डोंट से कि यू रजिस्टर, यू बुक दिस, यू बुक दैट, व्हाट्सएप लिंक भेजूंगा, नहीं नहीं नहीं, मेरा पूरा ओपन एक्सेस है। नीचे 20 से 25 फ्री डेमो लेक्चर हैं, यू वॉच दैट। इफ यू फील लाइक कनेक्टिविटी, डू ज्वाइन, क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स में सिखाऊंगा।
और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको करियर गाइडेंस कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। प्लीज इस मिथ को तोड़िए। और जो बच्चे सिर्फ प्लेसमेंट के लिए जेएनयू जाना चाह रहे हैं, प्लीज अवॉइड दैट। जेएनयू का मतलब है थोड़ा सस्ता हो, अफोर्डेबिलिटी हो, कंपोजिट कल्चर है, डाइवर्सिटी वहाँ पे है, तो यू विल लर्न ए लॉट अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन। ठीक है, तो अगर आपको लाइफ में एक्सप्लोर करना, लाइफ में एक्सप्लोर का मतलब क्या, मीटिंग न्यू पीपल, मीटिंग न्यू कल्चर। डोंट मेक योर लाइफ हेल यार, थोड़ा आराम से जी लो, मिल जाएंगे पैसे, कमा लोगे, लाख रुपए महीने तक कमा लोगे 2-3 साल बाद। पढ़ लो, थोड़ा फैमिली का केयर करो, थोड़ा फ्रेंड्स बनाओ, थोड़ा घूमो फिरो। कि 2 साल दिमाग का दही बनाओगे, उसमें फेल हो गए, पता चला नेट भी नहीं दे पाएंगे। दिस इज द हार्श रियलिटी, नोबडी विल टेल यू। More than 40% of DSC students after completion of their masters, they are not eligible to write UGC NET examination. Did you know this? Nobody will tell ना, why they will won't tell? Because market हमें बढ़ाना है। और DSC के नाम पे लोग ठग रहे हैं, 20,000, 30,000, 40,000 फी ले रहे हैं, और अल्टीमेटली आप एडमिशन कहाँ ले रहे हो? गीतम यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। आ जाओ, मैं फ्री में दिलवा दूंगा एडमिशन। इन सब बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाऊंगा जिनका एम है क्राइस्ट ही जाना है। आई एम नॉट सेइंग क्राइस्ट इज गुड एंड बैड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उतना फी दे के जब आप क्राइस्ट जा रहे हो, गीतम जा रहे हो, MIT जा रहे हो, बुरा लगता है। यू पेड द फी फॉर द DSC, यू पेड द फी फॉर ISI, गॉट इट। सो देयर इज ए डिफरेंट पैटर्न। CUT के एग्जाम अलग हैं, ISI के एग्जाम अलग हैं, गेट के एग्जाम अलग है। गेट का एग्जाम और IIT जैम का एग्जाम दिखने में बड़ा है, एग्जाम के कट ऑफ काफ़ी कम आते हैं। CUT का आप अच्छे लेवल का प्रिपरेशन करोगे, सारा निकल जाएगा। हाँ, ISI, इन माई व्यू ISI इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई हैव वेरी ह्यूज रिस्पेक्ट स्पेशली फॉर द पीपल हु क्लियर्ड ISI, बी इट कोचिंग और विदाउट कोचिंग। गेट का एग्जाम सबसे बड़ा स्कैम है, आपको नौकरी मिलने वाली है नहीं, दैट इज फॉर श्योर। स्पेशली गेट PG की बात कर रहा हूँ। गेट UG जो होता है, मीन्स वंस यू आर इन UG यू आर ट्राइंग टू गेट इन टू PG, दैट इज गुड ऑप्शन, बिकॉज इन इंडिया 2 IITs, आई थिंक दिल्ली है या रुड़की है, आई हैव टू चेक, प्रोवाइड करती है। नियरली 30-40 सीट्स है दोनों जगह, वहाँ पे एडमिशन होते हैं, तो प्लेसमेंट्स के अच्छे चांस है, नो डाउट। इफ़ यू आर इन UG डेफिनेटली ट्राई फॉर गेट, नो डाउट। PG एग्जाम, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन PG, गेट लिखने से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज UGC डजंट एक्सेप्ट गेट, इट स्कोर्स, इट एक्सेप्ट्स नेट स्कोर। ठीक है, ये 20 से 22 मिनट का वीडियो, यह मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था बनाने का। आई थॉट कि एग्जाम्स काफ़ी नियर हैं, तो चलो मैंने सोचा बना देता हूँ, क्योंकि बच्चे के दिमाग में एक ही चीज़ भरा हुआ है। अभी सुसाइड के केस आ रहे हैं, डेली मैं देख रहा हूँ, जब मैं खोलता हूँ कभी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन या कहीं भी, ये सुसाइड कर लिया, वो सुसाइड कर लिया। हो सकता है यहाँ पे भी आ जाए। कोविड के बाद सिचुएशन चेंज हुई हैं, और दिमाग में यह जो आप बैठे हो नौकरी नौकरी नौकरी, नहीं भाई, स्किल पे दिमाग लगाओ, स्किल सीखो, फ्रीलांसिंग सीखो, कुछ भी सीखो, वीडियो एडिटिंग सीखो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो, कोडिंग सीखो, इकोनोमेट्रिक्स सीखो, कुछ भी सीखो। स्किल इज व्हाट दैट हैज सम मॉनेटरी वैल्यू, दैट डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम अदर्स। यह सब मेंटरशिप कोचिंग में नहीं बताएंगे ना, उनको तो बस आधे तो रिकॉर्डेड लेक्चर डाल देंगे, कुछ कुछ पढ़ा देंगे, मैथ्स करवा दिए, हो गया, एडमिशन हो ना हो कोई मतलब नहीं। यह क्यों बताएगा वो? एवरीथिंग हैज इट्स कॉस्ट। चलिए, वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, उसके लिए सॉरी, बट इस टाइप के सेशंस और आते रहेंगे। एंड इन जो नेक्स्ट टाइप का सेशन होगा, आई विल ट्राई टू ब्रिंग द पॉडकास्ट, जिसमें कि मैंने 2-3 फ्रेंड्स का जिक्र किया है कि हाउ ही राइजेस फ्रॉम 3.5 to 50 lakh, व्हाट आर द अदर थिंग्स, व्हाट आर द मार्केट नीड्स, व्हाट आर द स्किल्स दैट यू मस्ट हैव। सीखो, पाइथन सीखो, कोडिंग सीखो, पावर BI सीखो। इसके लिए पैसे नहीं है, यूट्यूब पे सब फ्री है, या 400, 500, 1000 का कोर्स मिल रहा है, वो सब सीख के रखो ना। खुद का कुछ क्रिएट करो, खुद का स्टार्टअप पे ध्यान दो, खुद के वेबसाइट, खुद के जहाँ का वेबसाइट आपको कमजोर लग रहा है, जैसे अब नवीनॉमिक्स का, इवन आई फाउंड कि नवीनॉमिक्स का वेबसाइट पे थोड़ा काम है, नोबडी हैज़ रीच्ड। मेरे पास रीच करो कि सर आई नो दिस प्रॉब्लम है, यह मैं कर सकता हूँ। तो लाइक दिस, इफ सम लार्ज कंपनी, इफ यू करेक्ट इट, डेफिनेटली दे विल हायर यू। इट्स टाइम टू स्किल अप, इट्स टाइम टू शो योर डिजिटल फुटप्रिंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। Things are not that tough. You people are making so much complex. ये एग्जाम, वो एग्जाम, वह ट्रेडिशनली थी। अब था पहले क्या, सरकारी नौकरी, इट्स गुड, वी शुड डेफिनेटली रेस्पेक्ट, बिकॉज हजारों लाखों में कोई एक निकाल रहा है, राइट? 5 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 1000 सीट है, मस्ट रेस्पेक्ट, बट डोंट मेक इट दैट लाइफ, दैट्स द पार्ट ऑफ लाइफ। नो ए डेज 1000 सोर्सेज हैं टू बी गुड इन योर करियर, टू बी गुड इन योर लाइफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
तो चलिए, मेरा मनसा वह नहीं था कि किसी को इनकरेज करना, डिस्करेज करना। लास्ट 1 मिनट का कंक्लूजन यह है, अगर आप मैथ्स में काफ़ी स्ट्रांग हैं, इफ़ यू स्टे नियर टू दिल्ली, डेफिनेटली दिल्ली इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बट इफ़ यू आर नॉट good in maths, if you are open to join academics, then you should look for the best alternative. And what are the institutes I shared, like CDS, IFT, HCU, Gokhale, MSc, BHU? These are also very good institutes, you can try for. I always told since beginning, next best means DSC के बाद आप ये ट्राई कर सकते हैं। डोंट मेक इट DSC लाइफ। लोग ड्रॉप ले रहे हैं क्यों यार? मैं अब तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जो सपोज दैट DSC से PG किए हैं और कुछ अदर यूनिवर्सिटी से PG किए हैं, सपोज दैट गोखले से, MSc से, कहीं कहीं से, और वह ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। यू सी माई वन ऑफ पॉडकास्ट, जस्ट गो एंड सी, बेस से रिचर्ड किया, ही गॉट इनटू EY। EY मीन्स बिग फोर, यू नो EY कंपनी, गॉट इट। तो आप चीज़ों को रियलिटी को जानो, नहीं बता रहे हैं कोई, यही तो प्रॉब्लम है। एजुकेटर डजंट मीन यू शुड एजुकेट ओनली इकोनॉमिक्स। एजुकेटर मीन्स प्रॉपर गाइडेंस यू नीड, एजुकेट अबाउट एवरीथिंग। आप प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, DSC ISI की बात कर रहे हो, बट व्हाट इफ नॉट दैट? कहाँ जाए बच्चे, क्या करे बच्चे? गॉट इट। चलिए, थैंक यू सो मच, होप यू विल डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। जो बच्चे लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे, डेफिनेटली देयर थिंकिंग स्किल विल इनहांस। एंड आई हैव नेवर बीन क्रिटिक ऑफ एनीवन, आई हैव नेवर बीन क्रिटिक ऑफ एनी इंस्टीट्यूट, बट आई वांटेड टू टेल द रियलिटी। अब मैं खुद ही बोलता हूँ, जैसे मैं खुद HCU से हूँ, लास्ट ईयर तक HCU का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा था। 1-2 साल से आई डेफिनेटली से इफ यू आर लुकिंग फॉर ओनली प्लेसमेंट, गो टू गोखले ना, दैट इज बेटर। थोड़े पैसे खर्च करो, लेकिन वहाँ प्लेसमेंट अच्छा है एज कम्पेयर टू HCU, पास में ही है गोखले HCU से। हाँ, एकेडमिक्स के लिए फिर यू कैन ज्वाइन HCU, यू कैन ज्वाइन JNU। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स। एग्ज़ाम के बाद जब आप एग्ज़ाम दे दोगे, हम अच्छे से इस पर बात करेंगे कि आपको कहाँ जाना चाहिए। ISI जाना चाहिए, सॉरी मतलब RBI करना चाहिए, IAS करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, स्टार्टअप करना चाहिए, टीचिंग करना चाहिए, नेट JRF क्या करना चाहिए। क्यूरेटेड वे में, इंडिविजुअल वे में मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। आप ऐप पे आ जाइए, ऐप पे हमारे चैट में मिल सकते हैं। और अभी क्या है कि एक 5 रुपये या 10 रुपये का कोई गाइडेंस प्रोग्राम होगा, CUT काउंसलिंग करके, उसको ज्वाइन कर लेंगे। उस पर भी लॉट्स ऑफ सेशन कीप गोइंग, तो यू कैन लुक दैट। और PG कोर्स का यहाँ पे कोर्स लिंक नीचे दिया हुआ होगा, कोर्स डिटेल सारा दिया हुआ, यू कैन ज्वाइन देयर एंड टेल योर फ्रेंड्स। या 1-to-1 गाइडेंस टिल योर लास्ट इकोनॉमिक्स लर्निंग तक मैं आपको दूंगा। लास्ट इकोनॉमिक्स लर्निंग मतलब अब जो भी एग्जाम दो। चलो, गुड लक एंड सॉरी फॉर एनी हार्श वर्ड इफ आई रियली हर्ट यू, आई नेवर मेन टू। बट मुझे अंदर से कभी कभी गुस्सा आता है कि लोगों को रियलिटी क्यों नहीं बताया जा रहा है। गॉट इट। चलिए, बाय बाय गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। एनर्जी लगा, आधा घंटा का वीडियो था, काफ़ी एनर्जी लगा होगा, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा इस तरह के कंटेंट। अब थोड़ा सा एडिटिंग पे मैं ध्यान दूंगा, अच्छे से एडिट करके वीडियो बनाऊंगा, विथ प्रूफ, विथ फैक्ट आऊँगा, ताकि लोगों में रिलायबिलिटी, लोगों में ट्रस्ट बढ़े। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर। नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, नवीनॉमिक्स ऐप होगा, डाउनलोड करेंगे, अपना प्यार बढ़ाते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमें काफ़ी अच्छी खुशी होगी, सो दैट वी कैन वर्क फॉर द बेटर वर्जन ऑफ टुमारो, बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, बेटर वर्जन ऑफ न्यू सोसाइटी। बाय बाय गाइस।